हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। 1-on-1 मेरे साथ आप उसमें लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को भी पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड ध्यान रखिए कि इस वीडियो को मैं रनिंग मार्केट के दौरान ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अभी इसको करंटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने भाव पे ट्रेड कर रहा है? ये ट्रेड कर रहा है 543 के लेवल पे। अभी करंटली 2.6% ऊपर है। मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो हाईली अंडर वैल्यूड इसको आप कंसीडर करोगे, क्योंकि एक टाइम पे इनका पी रेशियो क्लोज टू 150 पहुंच गया था। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 150 से गिर के 40 के आसपास आ गया। करंट पी रेशियो 47 है, तो ठीक है, अच्छा खासा वैल्यूएशन में ड्रॉप हुआ है। प्लस आप इनके अर्निंग के कंपैरिजन पे तो देखो, अर्निंग लगातार ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, रिकॉर्ड हाइज इनका अर्निंग बढ़ रहा है। एंड उस हिसाब से ऑब्वियसली स्टॉक में तो तेजी नहीं आ रही है, जिसके चलते ये भी अंडर वैल्यूड हो गया। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नजर डालोगे तो ऑलरेडी ये छोटी कंपनी है, ठीक है। एक तरीके से इसको आप स्मॉल कैप कैटेगरी भी कंसीडर कर सकते हो। एंड स्मॉल कैप होने के बावजूद आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग देखो, पब्लिक का शेयर होल्डिंग 22% था, जो कि गिर के अभी 17% पे आ चुका है। अक्सर इतनी छोटी कंपनीज में बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली बाई नहीं करते हैं, बट इस केस में तो हो रहा है, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। FI 6.59% स्टेक था, जो कि गिर के 5.8 हुआ, ठीक है। माइनर डाइल्यूशन हुआ है FIs के द्वारा, बट DI के शेयर होल्डिंग पर नजर डालो 6.5 से बढ़ के 15% हो चुका है, ठीक है। एंड अक्सर DIs सेफ प्ले करना पसंद करते हैं। जब किसी स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रहा होता है ना, उसी समय DI एग्रेसिवली बाइंग करते हैं। तो एक तरीके से ये तो माना जा सकता है कि स्टॉक अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप इसके मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखो, ठीक है। आपको क्या पता चलेगा कि 2021 में जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था, उसी लेवल पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है समहाउ। मतलब कि कितने साल हो चुके हैं एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हो चुके हैं 5 ईयर्स प्लस, 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। स्टॉक अभी भी सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये हाई बीटा वाला स्टॉक है, ये शांत रहता है, बट जब इसमें एक्चुअल वे में बाइंग स्टार्ट होता है ना, तो उसी तेज़ रफ्तार में ये ऊपर की ओर भी मूव करता है। अगर आप इसके पास्ट चार्ट को देखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हिंदुस्तान फूड्स के BSE के चार्ट को ओपन करना है, क्योंकि BSE में ये ज़्यादा लंबे समय से लिस्टेड है। NSE में तो हाल ही में लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली हिंदुस्तान फूड्स के BSE चार्ट को ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे आप डेटा देखो तो पता चलता है कि नहीं भाई, स्टॉक की तो लिस्टिंग 2013 से ही हुई है। एंड यहाँ पे पास्ट चार्ट भी आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा। पहले भी इसी तरीके से ये लंबा साइडवेज होता था, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये साइडवेज अच्छा खासा है दोस्तों। अप्रॉक्स देखा जाए 3-4 साल का साइडवेज है। एंड साइडवेज का जब ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम के साथ ये कितना ऊपर चला गया, 277%। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मतलब 277% ऊपर जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। कितने साल का हुआ? 3-4 साल का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देखो तो ये कंसोलिडेशन ही हुआ है, ठीक है। 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से फिर ये ऊपर की ओर मूव किया है। तो अल्टीमेटली स्टॉक अच्छा ऊपर मूव करता है, बट आपको सही जगह पे बाइंग करके बैठना है। अब अगर आपने यहाँ कहीं बाइंग कर लिया है या फिर पीक लेवल पे यहाँ कहीं बाइंग कर लिया है, तब तो अननेसेसरली आपको होल्ड करना पड़ेगा ही। एंड आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे भाई कितना होल्ड करूँ मैं, बट क्या करूँ दोस्तों, एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल जो है ना, वो इसका करंट मार्केट प्राइस है। अभी करंटली ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बट एंड दोस्तों ये भी ध्यान से देखो कि अभी तक इसका मेजर सपोर्ट टूटा नहीं है। मेजर सपोर्ट कौन सा है? क्लोज टू, एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोज टू 450
लेवल, ठीक है। 450 के आसपास ये अभी स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है एंड समहाउ उसी सपोर्ट लेवल पे दोबारा से लिटिल बिट बाइंग स्टार्ट हो भी चुका है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अंडर वैल्यूड है, अर्निंग लगातार बढ़ रहा है, उस हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं आई है, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम तो बेशक हम लोग आने वाले समय में विटनेस करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब इसके भाव को देखोगे तो अभी करेंटली 2.5% ऊपर है, 1814 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये चीज़ तो हमें भी एडमिट करना होगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब जाके फाइनली लिटिल बिट स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हो रहा है, जो अभी तक तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। मतलब जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ था ना, एक बार भी इस तरीके का बाइंग हम लोगों ने नहीं देखा है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो अर्निंग क्योंकि लगातार नीचे गिर रहा है, इसीलिए पीई रेशियो अभी पीक लेवल पे है। बट ध्यान रखिए कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स इस वैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर बाइंग कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ तो उनका फ्यूचर एनालिसिस कह रहा होगा उनको खरीदने के लिए। प्लस आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 27% से गिर के 21% हो गया। DI का शेयर होल्डिंग 15.6 से बढ़ के 23% हो गया। तो पब्लिक से माल खींचा जा रहा है किसके द्वारा? DI के द्वारा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, स्टिल जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉक को खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो स्टॉक में डिसेंट बाइंग हो रहा है एंड फाइनली ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर निकलता जा रहा है। बट वीक एंड होने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय वीक एंड का आपको हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। एंड अभी वीक एंड हुआ नहीं है, अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 2 दिन और बचा हुआ है ट्रेडिंग सेशन का, तो उस 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दीपक नाइट्राइट को थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कीजिए, क्योंकि जब से करेक्शन हुआ है ना, फर्स्ट टाइम इस तरीके का डिसेंट बाइंग हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको तो थोड़ा देखना ज़रूरी रहेगा हम लोग के लिए। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 4.2% के डाउनफॉल के साथ 739 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये दोस्तों जो डाउनफॉल है ना, वो वियर्ड नहीं है। मैं इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली यही चीज़ कह रहा था कि स्टॉक को थोड़ा सा देखिए, ये गिर सकता है। भले ही स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा है लोअर लेवल से, स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि जितना ये नीचे गिरा है ना, ये लगातार इस तरीके से वी शेप में तो रिकवरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करके चल रहा हूँ। अब ऐसे में ये स्टॉक देखिए पहले भी नेगेटिव ही था, बेयरिश पैटर्न बना के नीचे गिर रहा था, अभी भी ये बेयरिश ही है, तो इसमें कुछ खास एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रेंड में चेंज आएगा, यानी कि बुलिश बेयरिश से ये बुलिश हो रहा होगा, तब भले मैं वीडियो अपलोड करूँगा कुछ बताते हुए। अभी के लिए तो एज़ यूजुअल नेगेटिव था पहले भी, अभी भी ये नेगेटिव ही है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।